नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर आपके एक्स पार्टनर बात क्यों नहीं सुनता है। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और एक्स पार्टनर आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है। आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, उससे बहुत ज़्यादा मिन्नतें की हैं, बट लेकिन उसे जाना था, वो चला गया। आपने हर पॉसिबल ट्राई करके देख लिया, उसे खुद भी मनाया, आपने दोस्तों से भी ट्राई करवाया, आपने फैमिली वालों से भी कन्विंस कराने की कोशिश की, बट लेकिन वो इंसान एक ही रट लगा के बैठा है कि उसे आपके साथ नहीं रहना है। और ऐसे में आप परेशान हो रहे हो, चीज़ें आपको अंदर ही अंदर खा रही हैं, हर्ट कर रही हैं कि भाई आखिर उस इंसान को क्यों नहीं रहना है। एक ज़माना था कि हमारा तुरंत रिप्लाई आता था, तुरंत फ़ोन उठता था और अगला इंसान वही उतनी ही अटेंशन देता था जितनी मैं उसको देता था। अब क्या हो गया ऐसा कि भाई वो हमें देखना भी नहीं पसंद करता है। और आखिर एक्स बैक होगा तो कैसे होगा। और ऐसे में आपने इतने सारे ट्राई कर रखे हैं कि अब आपको एक तरीके से असंभव टाइप का लगता है कि एक्स कभी वापस आएगा। तो ये बिलीफ आपके अंदर कहाँ से आया कि एक्स वापस नहीं आएगा, एक्स ज़िद्दी है, एक्स झुकेगा नहीं। इन सबसे रिलेटेड इस टॉपिक पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, कोई भी झुकता है, ठीक है, हर किसी का ईगो टूटता है, बस तोड़ने वाला होना चाहिए। और रही बात आपके अंदर बिलीफ कहाँ से आया कि भैया हमारा एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा, तो ये बिलीफ यहाँ से आया क्योंकि आपने उसके पास 50 अटैम्प्ट किए, 50 बार आप उसके पास गए और 50 बार उस इंसान ने आपको मना ही किया, ना 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 और ना ही किया है। तो इस वजह से आपके दिमाग में बैठ गया कि भैया एक्स वापस नहीं आ सकता, क्योंकि आपने अपनी तरफ से सारी चीज़ें करके देख ली। क्योंकि आप ट्रायल में सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हो, वो है रिक्वेस्ट, जो कि नहीं करनी होती है। रिक्वेस्ट करके सिर्फ उस इंसान को आप पीछे ढकेलते हो। पीछे कैसे ढकेलते हो भाई, आपके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर देख के वो इंसान आया था। अब रिलेशनशिप में आने के बाद वो इंटरेस्टिंग फैक्टर आपके अंदर नहीं रह गया है। आप इमोशनल इंसान हो चुके हो और हर समय रिलेशनशिप की बातें करते हो, ठीक है। चाहते ना चाहते हुए भी आपका दिमाग ऐसा हो चुका है इन सब घटनाओं की वजह से कि आप दिन भर रिलेशनशिप की बातें करते हो, दिन भर वापस आने की बातें करते हो उनसे, दिन भर इमोशनल बातें करते हो। आपको लगता है कि एक इमोशनल एनवायरनमेंट होना चाहिए और आपका एक्स बिल्कुल वैसे ही बात करे आपसे इमोशनल होकर जैसे पहले करता था। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, अब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। एक्स चेंज हो चुका है, जैसे आप चेंज हो चुके हो, एक्स चेंज हो चुका है। एक्स को क्या है, उसे लगता है कि आप हमेशा उसकी ज़िंदगी में रहोगे, ठीक है। ये उसको बिलीफ है, जैसे आपका बिलीफ वो कभी आएगा नहीं, वैसे एक एक्स का बिलीफ है कि आप उसकी ज़िंदगी में हमेशा रहोगे। तो इस वजह से वो चिल बैठा है, वो आपको सोचता नहीं है। मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ ताकि आपको ये चीज़ बहुत कायदे से समझ में आ जाए कि एक्स सोचता नहीं, इसीलिए वो परेशान नहीं है। वैसे में आपका अगला क्वेश्चन आएगा, तो भैया उसको हम ऐसा क्या करें जो सोचना लग जाए, ऐसी कौन सी ट्रिक हम अब उसके ऊपर अप्लाई कर दें कि वो इंसान हमें सोचे, दिन रात सोच के तड़प उठे। लेकिन मेरे दोस्त, कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है जो रातों रात काम करेगी। आपको लगातार विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी कमी आपके पास विश्वास की है। आपको जो भी चाहिए सब कुछ तुरंत चाहिए। आप वीडियो सुन तो रहे हो, समझ भी रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर ऐसी कोई ट्रिक चाहिए, या फिर आप चाह रहे हो कि ऐसा कुछ जादू हो जाए कि रातों रात एक्स पार्टनर वापस आ जाए। आपके दिमाग में दुनिया भर के थॉट्स चल रहे होंगे कि अगर हमने 1 महीना वेट किया तो कहीं और ना चला जाए, वो हमको पहले ही भूल चुका है, वो ऑलरेडी भूल के बैठा हुआ है हमें। और तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई किसी को नहीं भूलता है। अगर आपने 1 साल भी रिलेशनशिप में काट रखा है तो जितनी मेमोरीज़ आपके पास है उतनी मेमोरीज़ उस इंसान के पास भी हैं, ठीक है। बस उसकी मेमोरीज़ सरफेस में नीचे दबी हुई हैं, ठीक है, और आपकी मेमोरी एकदम दिमाग के सरफेस पे है। आप सोच रहे हो इसलिए परेशान हो, वो इंसान सोच नहीं रहा है इसलिए परेशान नहीं है। सोच इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उसको आप हासिल हो। क्योंकि वो एक मैसेज करता है, आप 500 मैसेज गिराते हो, वो एक कॉल गलती से लगाता है तो आप 500 कॉल कर देते हो। और आप जब का ब्रेकअप जब से हुआ है तब से लगातार बहुत भयंकर तरीके से आप उसको समझाने में लग गए हो कि आप उससे कितना प्यार करते हो, आपकी फीलिंग क्या है। और सबसे बड़ा आशिक अपने आप को आपने उसके सामने घोषित कर दिया है। आप गलत जगह मेहनत कर रहे हो मेरे दोस्त। उसे आपका प्यार नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि वो आपके अंदर डील देखेगा एक्स पार्टनर की, आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, इतना प्यार करने वाला कभी मिलेगा नहीं, तो इसलिए तो आपके साथ रिलेशनशिप वापस जाए। नहीं मेरे दोस्त, उसे आपके प्यार से इरिटेशन हो रखी है इस समय। आपका प्यार नहीं चाहिए। आप 4 तारे तोड़ के ला के दे दोगे, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा इंसान, थर्ड पर्सन, कोई ऐरा गैरा भी एक रोज़ भी उसको ला के दे देगा, गुलाब भी ला के दे देगा, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी एक्स पार्टनर के लिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे आपको खुद को चेंज करना है, खुद को बदलना है, खुद को सही करना है, इमोशनली स्टेबल करना है। अभी आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, अभी आपको खुद को प्यार की ज़रूरत है। आप दूसरे इंसान को प्यार नहीं दे पाओगे मेरे दोस्त। ये चीज़ समझो, अपने आप को आप बेवकूफ़ बनाना इस चीज़ में बंद करो कि हम प्यार के लिए तड़प रहे हैं, ठीक है, कि हम इतना प्यार करते हैं इसलिए तड़प रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, ये कमी तुम्हारे अंदर आ रही है क्योंकि तुम्हें रिलैक्स चाहिए, क्योंकि तुम्हें रिलैक्स मिल नहीं पा रहा है। तुम हैरान परेशान होकर यहाँ वहाँ घूम रहे हो क्योंकि तुम्हें रिलैक्स चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक्स पार्टनर चाहिए, क्योंकि तुम्हें वो माहौल चाहिए, वो वक्त चाहिए जो एक्स पार्टनर के साथ तुमने बढ़िया वक्त बिताया था। तुम्हें वैसा ही वक्त चाहिए। तुम्हें वो उस इंसान को भी नहीं मिस करते हो, तुम उस वक्त को मिस करते हो, तुम उस मेमोरीज़ को मिस करते हो जो मेमोरीज़ तुम्हें
रिलेशनशिप के अच्छे टाइम में तुमने अचीव की थी, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये चीज़ समझो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन तभी निकाल पाएंगे जब हम प्रॉब्लम को पॉइंट करेंगे। अब हम प्रॉब्लम को पॉइंट कर लेंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, तभी हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब तुम सर दर्द का इलाज जो है पेट दर्द की दवा से नहीं कर सकते मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि भाई दिक्कत कहाँ रही। तो यहाँ दिक्कत आपके प्यार में नहीं है। एक्स पार्टनर आपको इसलिए थोड़ी ना छोड़ के गया कि आपके प्यार में कमी है। कमी आपके अंदर आ रही है कि आपका बिहेवियर चेंज हो गया है। उसे पर्टिकुलर आपका प्यार नहीं चाहिए क्योंकि वो एक इरिटेशन में कन्वर्ट हो चुका है। आपको पता है आप कितना सवाल जवाब करते हो उस इंसान से। अभी फ़ोन आ जाए, अभी आपको खुद नहीं पता है कि आप कितना सवाल जवाब उस इंसान से करोगे। तो सवाल जवाब कर करके उस इंसान का आपने ब्रेन वॉश कर दिया है। इस वजह से वो इंसान आपसे आपके कॉल उठाने से बचता है, आपसे बात करने से बचता है, क्योंकि आप घूम फिरा के वहीं पे आ जाओगे और आप एक विक्टिम कार्ड उसके साथ खेलोगे। विक्टिम कार्ड का मतलब ये है आप उसको ये कहीं ना कहीं शो करने की कोशिश करोगे, देखो तुम्हारे बिना मैं कितना परेशान हूँ, मैं जी नहीं पा रहा हूँ। तो आप एक बोझ की तरह ही लगोगे मेरे दोस्त, ठीक है। थोड़ा कड़वा है पर सच है। एक्स पार्टनर यहाँ पे ब्रेन वॉश है, उसके आगे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको देख के उसके अंदर दया नहीं आएगी क्योंकि वो ब्रेन वॉश है। एक नॉर्मल इंसान अगर रोने लगेगा तो शायद आपके एक्स का दिल पिघल जाए, लेकिन आपके रोने से उस एक्स का दिल नहीं पिघलेगा। तो कृपया उस एक्स पार्टनर को फिलहाल के लिए जाने दें, माफ़ करें, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। चाह के भी वो अपने अंदर फीलिंग नहीं जगा सकता, उसमें भी समय लगेगा, ठीक है मेरे। तो जब आप चेंज होगे तो ऑटोमेटिकली तलब जागेगी उस इंसान को। जब आप उसके बिना खुश रहने लगोगे, लगेगा उसके पहुंच से बाहर हो गए हो, तब उस इंसान के अंदर तलब जागेगी कि यार ये हमारे बिना कैसे जी ले रहा है। अब ये हमारे पीछे नहीं पड़ रहा है, अब हमारे पीछे नहीं पड़ रहा है, अब ये हमारे बिना रह ले रहा है, हमसे रिक्वेस्ट नहीं करता है। तब जब ये कमी आपकी उस इंसान को खलेगी, तब धीरे धीरे उस इंसान का याद आने लगेगी। तब धीरे धीरे उस इंसान को आपकी याद आएगी। और जब याद आना शुरू हो जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, सारा खेल यादों का है, ठीक है। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। वो इंसान जैसे जैसे आपको सोचने लगेगा, वो इंसान सोचेगा, आपसे कांटेक्ट करने का ट्राई करेगा। जब आपको पहुंच से बाहर पाएगा तो वो आपको और ज़्यादा सोचेगा। जब सोचने लग जाएगा तो मेरे दोस्त सारी कहानी वहीं से शुरू। भाई सारा सोचने का ही फेर है। आप क्यों इतना परेशान रहते हो? क्योंकि आप दिन भर सोचा करते हो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक्स तो बढ़िया मज़े में बैठा होगा, लेकिन यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर करके आप अपना दिमाग सुझा ले रहे हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको कर रहा है क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपके दिमाग में दुनिया तमाम चीज़ें आ रही हैं, कहीं एक्स यहाँ ना चला जाए, कहीं वो किसी को डेट ना करने लगे। एक्स ने तो बहुत वादे किए थे, उसने सारे वादे तोड़ दिए। और पूरा आप एक्स को जितना भी हो सकता है, आपका दिमाग परफेक्ट प्रोजेक्ट कर रहा है आपके सामने कि भैया यही परफेक्ट सोलमेट पार्टनर है, ठीक है मेरे दोस्त। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। एक्स से अब कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी है, किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट उस इंसान से नहीं करनी है कि रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम में आपको डेली अपने पसंद का एक काम ज़रूर करना है जिससे आपको खुशी मिलती हो। पर रिलेशनशिप के पहले हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे काम होते हैं, ऐसे टास्क होते हैं जिन्हें करके उसे अच्छा लगता है, ठीक है। कोई भी काम करेंगे, छोटी छोटी जो खुशियाँ आपको मिलेंगी, ये आपको जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। क्योंकि अभी आपको इंसान छोड़ के गया, आपका कॉन्फिडेंस भयंकर तरीके से लो है। तो कॉन्फिडेंस लो, इसलिए आपको ये कमी महसूस होती है, इसीलिए आपको किसी की याद आती है। जो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा तो ना आपको ये माहौल इतना सेंटिमेंटल लगेगा, मतलब इतना आप इमोशनल नहीं फील करोगे। प्लस आपको अकेले जीने में मज़ा आएगा और आपको फिर समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। फिर आपको खुद ये लगेगा कि हमें एक्सपैक्ट कैसे करना है। फिर आपको ज़रा मेरी वीडियो की ज़रूरत ज़रा कम पड़ेगी। समझ लीजिए आपका नो कॉन्टैक्ट रूल तभी सफल है जब मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना, यही इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो इंसान आपसे दूर ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।